संसार भोगी संदष्ट जीव जीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञान आनंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़िबिनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगत उदय विभलय लीला श्री भू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचल पवित्र कृतकीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। उनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान वरदराज के अवतार स्वरूप श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने अर्थपंच के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को सरल ढंग से बताया है। और परसों के समय में गुण विनिमय पंचीकरण से होता है ऐसा हम बता रहे थे। हमने आपको परसों के समय में काल के विषय में बताया था। तो कोई काल नहीं है ऐसा बताते हैं। प्रत्यक्ष से और शास्त्र से काल सिद्ध होता है, इसको हमने परसों के समय में बताया था। अब आज क्या बताते हैं तो बताते हैं बहुत दार्शनिक, उनमें से न्याय दर्शन को मानने वाले जो हैं वह दिशा ऐसा जो बताते हैं ना, हम लोग पूर्व पश्चिम आदि दिशा बताते हैं, वो नहीं द्रव्य है ऐसा बताते हैं वो। परंतु बहुत कारण से दिशा द्रव्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए दिशा द्रव्य नहीं है इसको सिद्ध करते हैं लोकाचार्य स्वामी जी। उनका कहना है पृथ्वी जल तेज अनिल वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये 9 द्रव्य होते हैं ऐसा बताते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा कैसे निश्चय करेंगे? जैसे मान लीजिए 4 आदमी 4 दिशा में बैठे हुए हैं, तो 4 आदमी के लिए 4 दिशा वहाँ पर बन जाते हैं। एक के लिए दूसरा आदमी पश्चिम दिशा में रहता है, जो पश्चिम दिशा में रहा उसका पूर्व में रहने वाला पूर्व दिशा में हो जाता है। उसी के बीच में थोड़ा सा ज़मीन के बीच में एक दक्षिण में बैठा है तो उसके लिए दूसरा उत्तर में हो जाता है, उत्तर में बैठा है तो दूसरे के लिए दक्षिण हो जाता है। 4 आदमी के बीच का पृथ्वी का जो प्रदेश है उसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा बता देंगे। उसी में उसके बीच का जो प्रदेश है उसी को 4 दिशा में हम लोग बताएंगे। इसलिए क्या है दिशा? एक द्रव्य है, द्रव्य को छोड़ करके कुछ नहीं है। 4 आदमी के बीच में विद्यमान पृथ्वी आदि जो द्रव्य है उसी को हम लोग दिशा बोल करके बोलते हैं। जिस तरफ से सूर्य प्रकट होते हैं उसको पूर्व दिक बोलते हैं, जिस तरह सूर्य अस्त होते हैं उसको पश्चिम दिशा बोलते हैं। अरे ऐसा माना जाए तो हमारे शास्त्र के अनुसार सूर्य सुमेरु पर्वत को भ्रमण करते हैं, सुमेरु पर्वत के चारों बगल में घूमते हैं। इसलिए सुमेरु पर्वत हर छोर से उत्तर में ही गिरता है। जैसे हम लोग दक्षिण तरफ हैं तो हमारे सूर्य जिधर से प्रकट होते हैं उधर मुख करके बैठ जाएंगे तो सुमेरु पर्वत हमारे बायां हाथ के तरफ गिरता है।
पूर्व मुख होकर के बढ़ जाएंगे ना, जिधर से सूर्य उदय होते हैं उसको पूर्व मान लेते हैं, तो घूमते हुए दूसरे तरफ जब सूर्य चले जाएंगे तो उनका सूर्य पश्चिम से उदय होता है, और सूर्य तरफ मुख होकर के वो बढ़ जाएंगे तो वो सुमेरु पर्वत उनका भी बाएं तरफ ही पड़ता है। तो संपूर्ण द्वीप वर्ष के सुमेरु पर्वत तो उत्तर में ही जिधर से भी गिरता है। और सूर्य जो है अस्त होने वाले भी नहीं है, उदय होने वाले भी नहीं है। नैवास्तमयम् अर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः उदयास्तमयाख्यं हि दर्शनं रवेः सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः। ऐसा प्रमाण में बताया है। सूर्य उदय होने वाले नहीं है और अस्त होने वाले भी नहीं है। सूर्य को जब हम लोग देखते हैं तो सूर्य उदय हुए ऐसा बोलेंगे। सूर्य जब आँख से ओट हो जाता है, दृष्टि गोचर नहीं होते हैं तो सूर्य अस्त हो गया ऐसा बोलते हैं। तो सूर्य को देखना और नहीं देखना ही उदय और अस्त है। कभी सूर्य तो उदय होते ही नहीं है, अस्त होते ही नहीं, वो तो सदा सर्वदा वर्तमान है। उदय अस्त है सूर्य का नहीं है। और संपूर्ण द्वीप वर्ष के सुमेरु पर्वत उत्तर तरफ ही गिरता है। इसलिए दिशा जो कल्पना कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आकाश और पृथ्वी का अंतराल जो है उसी को दिशा बोल रहे हैं। जिधर से सूर्य उदय होता है उसको पूर्व दिशा बता रहे हैं। जिधर से सूर्य अस्त होता है उसको पश्चिम दिशा बता रहे हैं। परंतु सूर्य का उदय और अस्त को लेकर के दिशा के हम लोग व्यवहार करते हैं। पृथ्वी और आकाश का अंतराल जो है उसी को दिशा बोलते हैं। दिशा नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है। इस तरह से युक्तियों के द्वारा दिशा द्रव्य है ऐसा कहने वाला का जो पक्ष है उस पक्ष को खंडन किया यहाँ पर। अब पृथ्वी जल तेज वायु ये तो भाव पदार्थ है, अनुभूत होने वाले ज्ञान में आने वाले पदार्थ हैं। इनका ज्ञान किया जाता है। जैसे पृथ्वी को स्पर्श करके जानते हैं, देख करके जानते हैं पृथ्वी है, माटी है। जल को भी देख करके जान रहे हैं यह जल है, पी करके भी जानते हैं जल है। तेज अग्नि को देख करके जानते हैं अग्नि है। वायु भी जब वहन करता है तो पत्ते आदि हिलते हैं, इसलिए वायु का भी सत्ता मान लेते हैं। लेकिन आकाश तो नहीं है, इसलिए आकाश नहीं है ऐसा कोई कहते हैं। केचिद आवरण अभाव, इसलिए आकाश जो है आवरण नहीं होना ही आकाश है ऐसा बताते हैं। परंतु आकाश भी भाव रूप से दिखाई पड़ता है। आकाश है ऐसा व्यवहार में आता है। पृथ्वी जल तेज वायु इनका अभाव ही आकाश है ऐसा बोलते हैं। दूसरा आकाश नाम का देखने के लिए योग्य कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कोई बताते हैं। किसी का कहना ऐसा है। तो पृथ्वी आदि का अभाव ही केवल आकाश है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान भाष्यकार ने इस विषय को अच्छे ढंग से बताया है। भाव रूपेण अंगीकृत पृथिव्यादिवत अत्र, जैसे आकाश को भी भाव रूप से ही कल्पना करते हैं। जैसे पूर्वाह्न का समय था मान लीजिए, तो आकाश में एक प्लेन आया, उसका केवल शब्द दिखा है, सुनाई पड़ा, तो किसी ने प्लेन का शब्द नहीं सुना था होगा। उसने कहा क्या आ रहा है, तो दूसरा ने कहा इसको प्लेन बोलते हैं, जो इस तरह से शब्द करते हुए चलने वाला प्लेन होता है, आकाश में चलता है, तो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बारीक से उसको टटोला, बारीक से टटोलने से बहुत ऊपर था तो छोटा दिखाई पड़ा। ओ देखो ना वहाँ पर है, देखो, ऐसा करके अंगुली से
उसको लक्ष्य करके दिखाते हैं। तो आकाश यदि नहीं होता, आकाश के इस हिस्से में देखो ना, वहाँ पर प्लेन है कह करके अंगुली से दिखा रहे हैं उस हिस्से में, तो ये हिस्सा करके आकाश को हिस्सा में विभाजन कर रहे हैं। इस तरह से हिस्सा में विभाजन करेंगे तो भाव रूप से दिखाई पड़ा ना, है आकाश, ऐसे सिद्ध हुआ ना। यहाँ पर सेन नाम का पक्षी, बाज पक्षी चल रहा है, यहाँ पर गिद्ध पक्षी चल रहा है, यहाँ पर एरोप्लेन जा रहा है। इस तरह से आकाश को दिखा करके आकाश को निर्देश करते हैं। इसीलिए आकाश नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है। आकाशे च अविशेषाद, इस सूत्र में आकाश निरवकाश है, निरवय है ऐसा कहने वालों के युक्ति को खंडन करके आकाश सावयव है ऐसा सिद्ध किया है। आकाश में भी अवयव है, क्योंकि पंचीकरण जो किया है, पंचीकरण करने से आकाश में भी पृथ्वी अंश तो चला गया है ना, जल का अंश भी चला गया है, तेज का अंश भी आकाश में है, वायु का अंश भी है। तो सब भूतों का अंश वहाँ विद्यमान होने से वह अभाव रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, भाव रूप से ही दिखाई पड़ेगा आकाश। इस तरह से आकाश अभाव है, पृथ्वी जल तेज वायु का अभाव ही आकाश है ऐसा कहने वाला जो पक्ष है वो भी खंडित हो गया इस तरह से। अब कोई क्या बताते हैं, आकाश को नित्य बताते हैं, निरवय बताते हैं, विभू बताते हैं, अप्रत्यक्ष बताते हैं। ये चारों बात यहाँ पर नित्यत्व, निरवयत्व, अवयवत्व, विभुत्व, अप्रत्यक्षत्व, ये चार विषय जो बताया गया है ये चार ही ठीक नहीं है आकाश के विषय में, ऐसा बताते हैं। क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला होता है वह नित्य नहीं होता। भूतादि नाम के तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, और जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ होता है वो सावयव होता है, निरवयव नहीं होता। इस तरह से भूतादि से उत्पन्न होने से वह सावयव हुआ। अब सावयव पदार्थ नित्य नहीं होता, इसलिए नित्य कहना ठीक नहीं है। भूतादि से शब्द तन्मात्रा का उत्पत्ति है, शब्द तन्मात्रा से आकाश का उत्पत्ति है। और शब्द तन्मात्रा और आकाश का स्थूलावस्था और सूक्ष्मावस्था ही है, ये अलग पदार्थ नहीं है। इसलिए आकाश नित्य नहीं है। अब विभू नहीं है बताते हैं। जो कारण के गुण हैं वो कार्य में आते हैं। माता पिता के गुण लड़के लड़की में आते हैं। जिस तरह से, इसी तरह से भूतादि अहंकार के गुण आकाश में आते हैं। और कारण विभू होता है, कार्य अविभू होता है, विभू नहीं होता। भूतादि से उत्पन्न होने से आकाश विभू है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विभू पदार्थ सर्वगत होना चाहिए, सब जगह में होना चाहिए। लेकिन कारण के गुण कार्य में नहीं जाते। भूतादि नाम के तामस अहंकार में आकाश नहीं है, परंतु आकाश में भूतादि तामस अहंकार है। इसलिए भूतादि में नहीं होने से विभू नहीं हुआ। माने भूतादि में नहीं हुआ तो माने अहंकार में नहीं है, महातत्व में नहीं है, आकाश प्रकृति में नहीं है, परमात्मा में नहीं है, तो कैसे विभू हुआ? विभू तो सर्वगत होना चाहिए। अहंकार से उत्पन्न होने से अहंकार में नहीं है, इसलिए उसको विभू मानना भी ठीक नहीं है।
पंचीकरण प्रक्रिया से आँख के विषय बन जाता है, हम लोग आँख से देखते हैं, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कहना भी ठीक नहीं है। आकाश को जो नीला दिखाई पड़ता है, आकाश नील है ऐसा जो कहते हैं, वह भी पंचीकरण से ही है। ब्रह्मांड के भीतर में रहने वाला जो आकाश है उसको पंचीकरण अथवा त्रिविधकरण से चक्षु के आँख के विषय हो जाता है, आँख के द्वारा दिखाई पड़ता है, इसलिए यह एक नील आकाश में दिखाई पड़ना वो भी अविरोध है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष भी नहीं है। अब निरवय भी नहीं है। उत्पन्न होने वाला पदार्थ निरवय नहीं होता, सावय भी होता है। शब्द तन्मात्रा का अवयव होने से निरवय नहीं हुआ है। शब्द तन्मात्रा के गुण आकाश में है, इसलिए आकाश को विभू मानना, नित्य मानना, निरवय मानना और प्रत्यक्ष मानना यह भी ठीक नहीं है। शब्द स्पर्शादि मत्वाचा, फिर आकाश में गुण है, शब्द स्पर्शादि गुण है, आँखें विषय भी होता है, इसलिए चारों कहना ठीक नहीं है। कोई कोई सिद्धांती क्या कहते हैं, वायु को भी अप्रत्यक्ष बोलते हैं। वायु प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमेय है, अनुमान के द्वारा जाने जाने वाला है, इंद्रियों के द्वारा जाने जाने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं। वायु को प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय ग्रहण कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों ने पंखा लगाया होगा या कूलर लगाया होगा या तो एसी लगाया होगा, उससे जो ठंडक आ रहा है उसका अनुभव तो आप लोग को हुआ ही होगा, है ना। पंखा लगाया हो तो पंखा का हवा आ रहा होगा, उसके द्वारा आपका गर्मी शांत हो रहा होगा। कूलर लग रहा है तो कूलर का भी हवा आता ही होगा। एसी है तो उससे ठंडक पना मिल रहा होगा। तो यदि केवल अनुमान से ही जाने जाने वाला होता तो आपको त्वगिंद्रिय से उसको ग्रहण नहीं करते। पंखा लगाते ही उसका हवा शरीर में मालूम पड़ता है ना, लग रहा है, ग्रहण हो रहा है त्वगिंद्रिय से। ज्ञानेंद्रिय में किसी भी इंद्रिय के द्वारा जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होता उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। इसको तो त्वगिंद्रिय ग्रहण कर रहा है, इसलिए वायु अप्रत्यक्ष है ऐसा कहना यह भी ठीक नहीं है। आप क्या बताएंगे, परस्पर विलक्षण है। परस्पर विलक्षण होने वाले भूतादि में जिसके जिसके जो विशेषांश है उसको बताएंगे, जिसके पास में विशेषांश नहीं है उसको नहीं बताएंगे। तेज चार तरह का रहता है। भौमादि भेदे न बहुविधम, तेज जो है ना भौमादि भेद से बहुविध है। भौम, दिव्य, औदर्य, आकर, चार रूप से तेज को देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये चार मुख्य भेद है और इसका अनेक भेद है तेज का। तो भौम किसको कहते हैं, जो केवल पृथ्वी का विकार अन्न हो, पृथ्वी को विकार भोजन करके रहने वाला जो अन्न हो उसको भौमा बोलते हैं। जैसे लकड़ी जलाने से अग्नि जलती है उसको भौमा तेज बोलते हैं। उसमें लकड़ी, पत्थर, कोयला इत्यादि जलाएंगे ना तो अग्नि जलती है। तो लकड़ी, पत्थर, कोयला इत्यादि जलाने से जो आग होती है, उस अग्नि होती है, उसको भौमा अग्नि कहते हैं, भौमा। दीपक को मान लीजिए, दीपक में भी तेल डाला जाता है, तेल पृथ्वी से निकलता है। जैसे पृथ्वी से सरसों हुआ
सरसों को पेल करके तेल निकाला, पृथ्वी से तिल होता है, तिल को पेल करके तेल निकाला जाता है। इसी तरह से पृथ्वी से उत्पत्ति होने वाले जो जो पदार्थ हैं उनसे तेल निकाला जाता है। उस तेल को भोजन करके जलने वाली दीपक होती है, तेज को भोजन करके जलने वाला दीपक होता है, इसलिए दीपक को भी भौम तेज बोलते हैं। केवल जल ईंधन जिसका है, इस तरह के तेज को दिव्य बोलते हैं। जैसे सूर्य को दिव्य बोलते हैं, जल ईंधन है। बिजली से, पानी से जो बिजली निकलती है ना, वो भी जल ईंधन वाला है, इसलिए बिजली बोलते हैं उसको, दिव्य बोलते हैं उसको। सूर्यादि उसको कहते हैं। पार्थिव जलेंधनम तेजा औदर्यम, जहाँ पृथ्वी का विकार अन्न और जल ईंधन हो, उसको पा करके जलती हो, उस अग्नि को औदर्य बोलते हैं। औदर्य माने हमारे पेट में रहने वाली अग्नि, उसमें जल भी आवश्यक है, अन्न भी आवश्यक है। अन्न और जल के द्वारा ये जलती है। उसको जाठराग्नि बोलते हैं। और निरिंधन जो तेज है उसको आकारा बोलते हैं। आकार माने खनिज, सोना के खान, चांदी के खान, तांबे के खान इत्यादि जो खान है ना, आकार बोलते हैं उनको। वहाँ निरिंधन है, बिना ईंधन का तेज है वहाँ पर। सोना भी तेजस पदार्थ है, चांदी भी देखिए, आकार जितने भी खान से उत्पत्ति होने वाले पदार्थ है वो तेजस पदार्थ हैं। तो यदि तेजस पदार्थ है तो गर्म होना चाहिए, ये तो गर्म होता नहीं है। तो कहते हैं बहुत काल से पृथ्वी के और जल के संपर्क में रहने के कारण उसका जो दाहकत्व शक्ति छुप गया है, नष्ट हो गया है। इसलिए वो जलन नहीं करता है, गर्म नहीं है, लेकिन वो भी तेजस पदार्थ है। इस तरह से तेज 4 तरह का बताया गया। भौम लकड़ी जला करके, पृथ्वी का विकार लकड़ी जला करके जलने वाली अग्नि, और जल लकड़ी बना करके जलने वाली अग्नि, जल और भौम को लकड़ी बना करके जलने वाली अग्नि, और बिना ईंधन के, बिना लकड़ी के जलने वाली अग्नि, 4 तरह की मानी गई है। अभी इसमें स्थिर और अस्थिर 2 तरह का विभाजन है तेज में। सूर्य आदि का जो तेज है वो स्थिर है, निरंतर रहता है। दीप आदि का तेज जो है अस्थिर है, जब तक तेल और बाती है तब तक जलता है, तेल बाती समाप्त हो गया तो वो भी बड़ा हो जाता है। तेज का वर्ण लाल है, स्पर्श गरम है। जल का वर्ण सफ़ेद है, स्पर्श ठंडा है, रस माधुर्य है। भूमि के रूप रस अनेक तरह के होती हैं। स्पर्श उसका अनुष्णासित है, न गर्म है न ठंडा है। तीन तरह के पदार्थ होते हैं संसार में। एक तरह के पदार्थ होते हैं गर्म स्पर्श होने वाले, स्पर्श करते हैं हाथ को जलाने वाले, एक तरह के पदार्थ होते हैं। एक तरह के पदार्थ होते हैं स्पर्श करते हैं बहुत ठंडक देने वाले, और एक तरह के पदार्थ होते हैं गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है। अब कौन से हैं उसको बताते हैं। जैसे तेज का स्पर्श गर्म है, जल का स्पर्श ठंडा है, वायु और पृथ्वी का स्पर्श
जल के और तेज के संपर्क जैसा मिलता है उनको उसी तरह के होते हैं। जल का संपर्क से मिला हुआ हो तो ठंडा होते हैं वायु पृथ्वी, तेज के संपर्क में आए हुए हो तो गर्म होते हैं। जैसे पुष महीना में ठंडा हवा आपको मालूम पड़ेगा, तो उसी को बैसाख में बहुत गर्म मालूम पड़ेगा ना हवा भी। गर्मी के समय में पंखा से आया हुआ हवा भी गर्मी होता है, गर्म ही प्रदान करता है। और ठंडा के समय में पंखा से आया हुआ हवा ठंडा प्रदान करता है। ठंडे के समय में ज़्यादा जल तत्व का प्रकोप होता है, इसलिए हवा भी ठंडा हो जाता है। गर्मी के समय में ज़्यादा तेज तत्व का प्रभाव होता है, इसलिए हवा भी गर्म हो जाता है। पृथ्वी भी इसी तरह से समझ लीजिए। ठंडे के समय में स्पर्श में नहीं बैठा जा सकता, लेकिन गर्मी के समय में पर्श में सोने से आनंद आता है। पृथ्वी का भी वही है, गर्मी के समय में गर्म स्पर्श, ठंड के समय में ठंडा स्पर्श होता है। जल का वर्ण शुक्ल है, उसका स्वाभाविक वर्ण है। यदि जल में दूसरे दूसरे रंग दिखाई पड़े सफ़ेद रंग को छोड़ करके, तो मान लीजिए इसमें उपाधि आया है, कोई ना कुछ पदार्थ मिला हुआ है इसमें, ऐसा समझना चाहिए। स्वर्णादि पदार्थ में तेज होते हुए बलवत सजातीय द्रव्य से तिरस्कृत हुआ है, इसलिए उसमें नहीं है। जल का स्पर्श ठंडा क्यों है? यदि जल को अग्नि में कुछ पार्थ को रखे, बर्तन को रख करके, जल रख करके उसको गर्म कर दीजिए, 2-3 घंटा के बाद में वो फिर ठंडा ही हो जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप ही ठंडा ही है, इसलिए अपने स्वरूप में चला जाता है। जल में जो रस है वो माधुर्य रस है। कभी कभी जल में खट्टा रस मिला, नमकीन रस मिला, या झाल कड़वा रस मिला, तो मान लीजिए इसमें दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, ऐसा समझ लेना चाहिए उस समय में। दूसरे के संसर्ग से जल में दूसरा रस बन जाता है, मीठा खट्टा ऐसा बन जाता है, नमकीला बन जाता है। लोक में जितने भी दिखाई पड़ने वाले रस हैं, वर्ण हैं, सब के उत्पत्ति पृथ्वी से ही है। इसलिए पृथ्वी में रस अनेक तरह के मिलता है। 3 तरह के स्पर्श में पृथ्वी का स्पर्श अनुष्णासित है, न गर्म है न ठंडा है। पृथ्वी का स्पर्श इस तरह से मान लेना चाहिए। अब यहाँ तक हम लोग को क्या सुनने को मिला, हम लोग ने किस विषय को जाना, अब इसको सिंहावलोकन से बताते हैं। सिंहावलोकन माने सिंह थोड़ा चलते चलते आगे जा करके फिर पीछे मुड़ करके देखता है। इसी तरह से हम लोग भी बहुत आगे चले गए ना, अब थोड़ा पीछे मुड़ करके देखते हैं। अचित पदार्थ ज्ञान शून्य है, विकार को पैदा करने वाला है, ऐसा पहले बताया। फिर शुद्ध सत्व इस तरह का है, ऐसा कहा कि 3 तरह के अचित पदार्थ को बताया। शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्य शून्य बोल करके 3 तरह के अचित पदार्थ को बताया। शुद्ध सत्व के प्रकार कितने हैं उसके प्रकार को भी बताया। फिर मिश्र सत्व को बताना शुरू किया। प्रकृति, अविद्या, माया मिश्र सत्व के नाम है, ऐसा बताया। अनेक तरह के विकार को उत्पन्न करने वाले होने के कारण प्रकृति बोलते हैं। ज्ञान को ढकने वाली होने के कारण अविद्या बोलते हैं। अनेक तरह के सृष्टि करने वाली होने के कारण इसको अविद्या बोलते हैं, इस तरह से बताया। और प्रकृति 24 तत्वों वाली है, ऐसा भी बताया। उसमें प्रथम तत्व जो त्रिपाद विभूति है,
उसके अवस्था को भी बताया। फिर मिश्र सत्व की अवस्था को भी बताया। मिश्र सत्व में गुण विषम हो जाते हैं, इसलिए गुण विषम हो जिस समय में हुए हो उस समय में सृष्टि होता है, गुण सम हो जाते हैं तो प्रलय होता है, इसके भेद को भी बताया। और गुण विषम होने के बाद में महतत्व अहंकार आदि का उत्पत्ति का क्रम भी बताया और अंडोत्पत्ति का क्रम भी बताया। ब्रह्मांड को निर्माण करके भगवान ने ब्रह्मांड के भीतर में चतुर्मुख को कैसे सृष्टि किया है उस क्रम को भी बताया। समष्टि व्यष्टि सिद्धि सृष्टि सद्वारक अद्वारक सृष्टि को भी बताया। और ब्रह्मांड अनंत है कह करके अनंत ब्रह्मांड को बताया और ब्रह्मांड के रचना के क्रम को भी बताया। जितने भी सारे ब्रह्मांड है भगवान के लीला के उपकरण है, इस तरह से बताया उसको, उसके उत्पत्ति क्रम को भी यथार्थ बताया। फिर इंद्रियों के प्रत्येक सृष्टि का क्रम को बताया, मन के वृत्तिभेद को बताया, इंद्रियों के वृत्तिभेद को बताया। आकाश आदि भूतों में शब्द आदि गुण रहते हैं, एक गुण भी विनिमय पंचीकरण से विनिमय करने से होता है, ऐसा भी बताया गया है। इस तरह से मिश्र सत्व को बताने के बाद में सत्व शून्य जो काल है, काल को भी बताया संग्रह से। एतत् पूर्वोक्त से अचितो विनियोग, और पहले बताया गया जो अतीत है उसका विनियोग इस तरह से होता है, भगवान के लिए इस तरह से होता है, जीवात्मा के लिए इस तरह से होता है, ऐसा बताया। फिर काल के द्वारा ब्रह्मांड में जितने भी सृष्टि होते हैं उसके विषय को बताया। और बाह्य कुदृष्टियों के द्वारा किया गया जो इसका स्वरूप है उसको भी खंडन करते हुए अचित तत्व को पूरा बता करके यहाँ तक अचित तत्व को लोकाचार्य स्वामी जी ने बताया है। अब कल से आप लोग के सन्निधि में ईश्वर तत्व को बताएंगे। चित प्रकरण और अचित प्रकरण समझने में थोड़ा कठिन है और ईश्वर प्रकरण समझने में बहुत सरल है। ईश्वर का प्रकरण के विषय में बहुत हम लोग के द्वारा सुने हुए विषय ही बहुत आते हैं उसमें, इसलिए उसको समझने में सुविधा होगा। और कल से हम आप लोग के सन्निधि में हम मिल करके ईश्वर तत्व के विषय में अनुभव करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज का विषय हमारा यहीं तक रहेगा और समय भी समाप्त ही हो गया होगा शायद।